देव उठनी एकादशी व्रत कथा। नमस्कार भाइयों बहनों, जय माँ गायत्री। आप सभी का मेरे YouTube चैनल शुभकर माही अष्टमी में स्वागत है। आज के इस वीडियो में सुनेंगे देव उठनी एकादशी व्रत की कथा। देव उठनी एकादशी के दिन भगवान विष्णु का पूजन किया जाता है। देव उठनी एकादशी के दिन अगर आप भगवान विष्णु का पूजन पूर्ण विधि विधान के साथ करते हैं तो ऐसा करने से उनकी कृपा प्राप्त होती है। शास्त्रों के अनुसार माना जाता है कि इस दिन भगवान विष्णु को जगाया जाता है। इस दिन उनकी प्रिय चीज़ें जैसे सिंघाड़े, गन्ना, शकरकंदी, मूली और केले के फल का भोग भगवान को लगाया जाता है। इस दिन भगवान विष्णु बेहद प्रसन्न मुद्रा में होते हैं। विधि विधान से उनकी पूजा करने तथा व्रत कथा को सुनने से आपको देव उठनी एकादशी व्रत का दोगुना फल प्राप्त होता है। देव उठनी एकादशी कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के साथ समस्त देवतागण 4 महीने की निद्रा के बाद जागृत होते हैं और सृष्टि का कार्यभार संभालते हैं। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा की जाती है और उन्हें उनकी प्रिय वस्तुओं का भोग लगाया जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार एक राजा की राज्य में सभी लोग एकादशी का व्रत रखते थे। वहां की प्रजा नौकर चाकरों से लेकर पशुओं तक को एकादशी के दिन अन्न नहीं दिया जाता था। एक दिन किसी दूसरे राज्य का एक व्यक्ति राजा के पास आकर कहने लगा कि हे महाराज, कृपा करके मुझे नौकरी पर रख लें। तब राजा ने उसके सामने एक शर्त रखी कि वह सब तो ठीक है, वह रोज तो खाने में सब कुछ मिलेगा, पर एकादशी के दिन तुम्हें खाने में अन्न नहीं मिलेगा। उस व्यक्ति ने उस समय तो हाँ कर दी, पर एकादशी के दिन जब उसे फलाहार का सामान दिया गया तो वह राजा के सामने जाकर गिड़गिड़ाने लगा, हे महाराज, इससे मेरा पेट नहीं भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। मुझे खाने के लिए अन्न दे दो, मैं बिना अन्न ग्रहण किए नहीं रह सकता। राजा ने उसे शर्त की बात याद दिलाई, लेकिन वह फिर भी अपनी बात पर अड़ा रहा और अन्न छोड़ने को वह राजी नहीं हुआ। तब राजा ने उसे आटा, दाल, चावल इत्यादि देकर वह नित्य की तरह नदी पर पहुंचा और स्नान करके भोजन पकाने लगा। जब भोजन बन गया तो वह भगवान को बुलाने लगा, आओ भगवान, भोजन तैयार है। उसके बुलावे पर पीतांबर धारण किए भगवान चतुर्भुज रूप में आ पहुँचे और प्रेम से उसके साथ भोजन करने लगे। भोजन आदि करके भगवान अंतर ध्यान हो गए तथा वह अपने काम पर चला गया। 15 दिन बाद अगली एकादशी को वह राजा से कहने लगा कि हे महाराज, इस बार आप मुझे दुगना सामान देना। उस दिन तो मैं भूखा ही रह गया। राजा ने कारण पूछा तो उसने बताया कि हमारे साथ भगवान भी खाना खाते हैं, इसलिए हम दोनों के लिए ये सामान कम पड़ गया था। यह सुनकर राजा को बड़ा ही आश्चर्य हुआ। वह बोला, मैं नहीं मान सकता कि भगवान तुम्हारे साथ खाना खाते हैं। मैं तो इतना व्रत रखता हूँ, पूजा करता हूँ, पर भगवान ने मुझे कभी दर्शन नहीं दिए। राजा की बात सुनकर वह बोला, हे महाराज, यदि विश्वास ना हो तो मेरे साथ चलकर देख लें। राजा एक पेड़ के पीछे छिपकर बैठ गया। उस व्यक्ति ने हर रोज की तरह भोजन बनाया और भगवान को शाम तक पुकारता रहा, फिर भी भगवान ना आए। अंत में उसने कहा कि हे भगवान, यदि आप नहीं आए तो मैं इसी नदी में कूदकर अपने प्राण त्याग दूंगा। फिर भी भगवान नहीं आए। तब वह प्राण त्यागने के उद्देश्य से वह नदी के तरफ बढ़ा। प्राण त्यागने का उसका दृढ़ इरादा जानकर शीघ्र ही भगवान प्रकट होकर उसे रोक लेते हैं
और उसके साथ बैठकर भोजन करने लगते हैं। खाना खा पीकर वे उसे अपने विमान में बिठाकर अपने धाम ले गए। यह देखकर राजा ने सोचा कि व्रत उपवास से तब तक कोई फायदा नहीं होता जब तक मन शुद्ध न हो। इससे राजा को यह ज्ञान प्राप्त हुआ। वह भी मन से व्रत उपवास करने लगे और अंत में स्वर्ग को उन्होंने प्राप्त किया। इसी से संबंधित शास्त्रों में एक और पौराणिक कथा देव उठनी की एकादशी के बारे में बताई गई है। एक समय भगवान नारायण से लक्ष्मी जी ने कहा, हे नाथ, अब आप दिन रात जागा करते हैं और सोते हैं तो लाखों करोड़ों वर्ष तक सो जाते हैं। उस समय समस्त चराचर का नाश भी कर डालते हैं। अतः आप नियम से प्रतिवर्ष निद्रा लिया करें। इससे मुझे भी कुछ समय विश्राम करने का समय मिल जाएगा। लक्ष्मी जी की बात सुनकर भगवान नारायण मुस्कुराने लगे और कहने लगे कि हे देवी, तुम ठीक कहती हो। मेरे जागने से सब देवों को और खासकर तुम्हें कष्ट होता है। तुम्हें मेरी सेवा से जरा भी अवकाश नहीं मिलता। इसलिए तुम्हारे कथनानुसार आज से मैं प्रतिवर्ष 4 माह तक ऋतु के समय शयन किया करूंगा। उस समय तुमको और देवगणों को अवकाश होगा। मेरी यह निंद्रा अल्प निंद्रा और प्रलयकालीन महानिंद्रा कहलाएगी। यह मेरी अल्प निंद्रा मेरे भक्तों को परम मंगलकारी, उत्सवप्रद तथा पुण्यवर्धक होगी। इस काल में मेरे जो भी भक्त मेरे शयन की भावना कर मेरी सेवा करेंगे और शयन और उत्पादन के उत्सव आनंद पूर्वक आयोजित करेंगे, उनके घर में तुम्हारे शहद में निवास करूंगा। इसी के साथ देव उठनी एकादशी की तीसरी कथा के अनुसार एक नगर में एक राजा था। उसके राज्य में सभी लोग बहुत सुखी थे। उस नगर में एकादशी को कोई भी अन्न नहीं बेचता और ना ही अन्न पकाता था। सभी फलाहार करते थे। एक बार भगवान ने राजा की परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने एक सुंदरी का रूप धारण किया तथा सड़क पर बैठ गए। तभी राजा उधर से निकला और सुंदरी को देखकर चकित रह गया। उसने पूछा, हे सुंदरी, तुम कौन हो और इस तरह यहाँ क्यों बैठी हो? तब सुंदर स्त्री वने भगवान कहने लगे, मैं निराश्रिता हूँ। नगर में मेरा कोई भी जाना पहचाना नहीं है। मैं किससे सहायता मांगू? राजा उसके रूप पर मोहित हो गया था। वह बोला, तुम मेरे महल में चलकर मेरी रानी बनकर रहो। सुंदरी कहने लगी, मैं तुम्हारी बात मानूंगी, पर तुम्हें राज्य का अधिकार मुझे सौंपना होगा। राज्य पर मेरा पूर्ण अधिकार होगा। मैं जो भी बनाऊंगी तुम्हें खाना होगा। राजा उसके रूप पर इतना मोहित था, अतः उसकी सभी शर्तें उसने स्वीकार कर ली। अगले दिन एकादशी थी। रानी ने हुक्म दिया कि बाजारों में अन्य दिनों की तरह अन्न बेचा जाए। उसने घर में मांस मछली आदि पकवाए और परोस कर राजा से खाने के लिए कहा। यह देखकर राजा बोला, हे रानी, आज एकादशी है, मैं तो केवल फलाहार ही करूंगा। तब रानी ने शर्त की बात याद दिलाई और बोली, या तो खाना खाओ, नहीं तो मैं बड़े राजकुमार का सिर काट दूंगी। राजा ने अपनी स्थिति बड़ी रानी से कही तो बड़ी रानी कहने लगी, महाराज, धर्म ना छोड़ो, बड़े राजकुमार का सिर दे दो। पुत्र तो फिर मिल जाएगा, पर धर्म नहीं मिलेगा। इसी दौरान बड़ा राजकुमार खेल कर आ गया। माँ की आंखों में आंसू देखकर वह रोने का कारण पूछने लगा, तो माँ ने उसे सारी बात बता दी। तब वह बोला, मैं अपना सिर देने के लिए तैयार हूँ। पिताजी की धर्म की रक्षा होगी, ऐसा मेरा कर्तव्य है। राजा दुखी मन से राजकुमार का सिर देने के लिए तैयार हुआ तो रानी के रूप से भगवान विष्णु प्रकट होकर असली रूप में आ गए और कहने लगे कि हे राजन, तुम इस कठिन परीक्षा में पास हुए। भगवान ने प्रसन्न मन से
राजा से वर मांगने के लिए कहा। तो राजा बोला, आपका दिया सब कुछ है, हमारा उद्धार करें प्रभु। उसी समय वहां एक विमान उतरा। राजा ने अपना राज्य अपने पुत्र को सौंप दिया और विमान में बैठकर परम धाम को चला गया। इस प्रकार यह देव उठनी एकादशी की 3 पौराणिक कथाएं शास्त्रों में बताई गई हैं। माना जाता है कि इस दिन इन कथाओं का श्रवण करने मात्र से भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्राप्त होती है। इसलिए इस कथा को खुद सुनना चाहिए। आपके जो अपने हैं उनको भी इस कथा को सुनाना चाहिए। ऐसा करने से भगवान विष्णु की कृपा हमेशा बनी रहती है।